नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतर परमाणविक तथा अंतराण्विक बल के बारे में जानेंगे। अंतर परमाणविक बल परमाणुओं में उपस्थित आवेश के मध्य होने वाली परस्पर स्थिर विद्युत अंतरक्रिया के कारण लगने वाले बलों को अंतर परमाणविक बल कहते हैं। यह बल वैद्युत प्रगति के होते हैं तथा परमाणुओं के मध्य दूरी परमाणविक आकार की कोटि की अर्थात 10 के ऊपर ऋण 10 की घातांक m होने पर क्रियाशील होते हैं। प्रत्येक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। नाभिक के परितः परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के तुल्य होती है। अतः यदि दो परमाणु एक दूसरे से अधिक दूरी पर उपस्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला अंतर परमाणविक बल नगण्य होगा। अंतराण्विक बल अणुओं में उपस्थित आवेशों के मध्य होने वाली परस्पर स्थिर विद्युत अंतःक्रिया के कारण लगने वाले बलों को अंतराण्विक बल कहते हैं। यह बल वाडर वाल बल भी कहलाते हैं तथा अंतर परमाणविक बलों की तुलना में दुर्बल होते हैं। इन बलों की प्रगति भी विद्युत होती है तथा अणुओं के मध्य दूरी आणविक आकार की कोटि की अर्थात 10 के ऊपर ऋण 9 की घात मीटर होने पर यह क्रियाशील होते हैं। अंतर परमाणविक तथा अंतराण्विक बलों की तुलना। पहले हम समानता के बारे में देखें तो पहला बिंदु है दोनों विद्युत प्रगति के बल हैं। दूसरा बिंदु है दोनों अत्यधिक न्यून दूरी पर क्रियाशील होते हैं। तीसरा बिंदु है दोनों के लिए बल दूरी ग्राफ समान आकृति का होता है। चौथा है परमाणुओं अणुओं के मध्य निश्चित दूरी तक दोनों बलों की प्रगति आकर्षणात्मक होती है। तत्पश्चात दूरी घटाने पर बलों की प्रगति प्रतिकर्षणात्मक हो जाती है। असमानताएं। पहला बिंदु है अंतर परमाणविक बल दो परमाणुओं के मध्य दूरी पर निर्भर करते हैं, जबकि अंतराण्विक बल दो अणुओं के मध्य दूरी तथा उनके पारस्परिक अभिविन्यास पर भी निर्भर करता है। अंतर परमाणविक बल अंतराण्विक बलों की तुलना में लगभग 50 से 100 गुना शक्तिशाली होते हैं। तीसरा बिंदु है R का मान दो अणुओं की तुलना में दो संगत परमाणुओं के लिए कम होता है। अतः एक अणु सिर्फ एक अणु को आकर्षित करने के लिए बाध्य नहीं होता, वरन वह कई अन्य अणुओं को भी आकर्षित कर सकता है, जबकि परमाणुओं की स्थिति में ऐसा नहीं है। एक अणु के परमाणु दूसरे अणु के परमाणु को आकर्षित नहीं करते। वस्तु की एक विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है, अतः विमाहीन तथा इकाईहीन है। विकृति तीन प्रकार की होती है। पहला, रेखीय विकृति। यदि विरूपक बल केवल लंबाई में परिवर्तन करे तो उत्पन्न विकृति रेखीय विकृति अथवा तनन विकृति कहलाती है। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। विरूपक बल की दिशा में उत्पन्न रेखीय विकृति अनुदैर्ध्य विकृति तथा विरूपक बल की लंबवत दिशा में उत्पन्न रेखीय विकृति पार्श्विक विकृति कहलाती है। दूसरा है आयतन विकृति। यदि विरूपक बल केवल आयतन में परिवर्तन करे तो उत्पन्न विकृति आयतन विकृति कहलाती है। आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। स्पर्शीय रेखीय विकृति। यदि विरूपक बल वस्तु के आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आकृति परिवर्तन कर दे तो उत्पन्न विकृति स्पर्श रेखीय विकृति कहलाती है। प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, पीटना या पीसना। पीटने या पीसने से क्रिस्टल ग्रेन छोटी इकाइयों में विभक्त हो जाते हैं, जिससे पदार्थ की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। दूसरा बिंदु है ताप देना। किसी धातु को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को ताप देना अथवा पानी चढ़ाना कहते हैं। इससे धातु में कड़ापन आ जाता है तथा प्रत्यास्थता घट जाती है। तीसरा बिंदु है ताप बढ़ाने पर अंतराण्विक बलों का परिमाण कम हो जाता है, अतः प्रत्यास्थता घट जाती है, परंतु इन बार स्टील की प्रत्यास्थता ताप परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित रहती है। अगला है अशुद्धियां। अशुद्धियां अपनी प्रगति के अनुसार प्रत्यास्थता को घटा अथवा बढ़ा देती हैं। यह पदार्थ की अशुद्धियों की प्रगति पर निर्भर करता है। प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। वीडियो को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।